हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद ना मैं लग गई थी रूम की साफ़ सफाई में। तो जो हमारा वाला रूम है वो तो साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आई थी इस वाले रूम में, जो दूसरा वाला रूम है। और ये है भाई का रूम। तो अभी वो ऑफिस गया हुआ है ना, तो इतना ज़्यादा बिखरा के जाता है ना वो, कि बस पूछो ही मत। सारी चीज़ें जो है ना टेबल पे ही ऐसी रखी रहती हैं। लैपटॉप, चार्जर, फ़ोन का चार्जर और जो भी चीज़ें उसको लगती है ना, सब कुछ वैसे ही रखा था। तो मैं इधर आ गई थी रूम क्लीन करने के लिए। और आज धूप बहुत अच्छी आ रही है, तो मम्मी ने कहा कि मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब रहता है ना, तो फिर कपड़े धोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज धूप बहुत अच्छी आ रही थी और लगभग 2 दिन हो गए थे कपड़े नहीं धुले थे। तो मम्मी ने कहा कि मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ, तब तक मैं इधर जो है रूम की साफ़ सफाई वगैरह कर लूँगी। और सच में काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैंने ऐसी धूप देखी है। मतलब जयपुर में तो धूप मतलब होती भी थी तो हमारी छत पे आती नहीं है ना। और मतलब आती भी जिस टाइम पे, तो मुझे उस टाइम पे टाइम नहीं रहता है कि मैं बैठ के थोड़ी देर धूप सेक लूँ। और यहाँ पे क्या है कि पूरी छत पे धूप भी आ रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ये सब चीज़ें जो है समेट के और फिर मैं थोड़ी देर बैठूँगी धूप में। क्योंकि एक सिस्टर ने बोला था कि शायद विटामिन डी की कमी से भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि मुझे चक्कर वगैरह आ रहे थे, तो शायद हो सकता है। और क्योंकि मैं धूप में बिल्कुल ही नहीं बैठ पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ तो चलो थोड़ी देर धूप रहता भी है, वहाँ तो टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं बैठूँ। जिस टाइम पे धूप आती है उस टाइम पे मुझे घर के काम होते हैं, और जब मैं घर के कामों से फ्री होती हूँ तो फिर धूप ही चली जाती है हमारी छत से। तो इस वजह से मतलब कभी भी नहीं होता है कि मैं धूप में बैठूँगी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये काम निपटा के और फिर थोड़ी देर ले लेती हूँ। और धूप भी एकदम जो तगड़ी वाली होती है ना, कड़क वाली, वैसी आ रखी है। और ठंड के मौसम में अगर धूप निकल जाए ना, तो लगता है कि सबसे अच्छा दिन जो है वो आज ही है। तो यहाँ पे रजाई वगैरह जो है सब कुछ मैं समेट दे रही हूँ। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा दूँगी, तब जाके फिर मैं बैठूँगी। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रूम टूर करवाओ। तो रूम टूर तो देखो मैं अभी नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि रूम टूर करवाने का मतलब है कि एक एक चीज़ जो है ना एकदम परफेक्टली अरेंज होना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, और फिर देखेंगे लोग तो फिर वो बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। बेशक लोग खुद के घर में जैसे भी रहे, लेकिन जब दूसरों को देखते हैं ना थोड़ा सा भी, तो फिर वो बोलने लग जाते हैं। और जो ऐसे हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी ही देखते हैं, तो वो उनको फिर मौका मिल जाएगा। और अभी क्या है, ठंड है, दिन भी छोटे होते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले रूम को अच्छे से अरेंज करो, तभी जाके रूम टूर करवा सकते हैं। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। अगर हो पाया जाने से पहले तो मैं कराऊंगी। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे मम्मी कपड़े धो रही थी, तो मम्मी ने बोला कि नाश्ता कर लो। तभी मैं 2 दिन से नाश्ता कर रही हूँ, 2-3 दिन से तो कर रही हूँ। कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद ना फिर वो भूख जो है वो मर जाती है, भूख नहीं लगती रहती है। तो मैंने कहा बैठ के धूप में कर लो, और थोड़ी देर धूप में बैठो। और सच पे इतनी अच्छी वाली धूप आ रही है ना, तो मम्मी भी इसी वजह से कपड़े धो रही थी, कि क्योंकि ठंड में ना फिर धूप में बैठ के आराम से कपड़े धुल भी जाते हैं और सूख भी जाएंगे जल्दी से। और मैं भी बैठ के आराम से कर रही थी नाश्ता। इधर बच्चे जो है वो भी खेल रहे थे। धूप है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बाहर बैठे हैं खेल रहे हैं। धूप नहीं होती है ना, तब फिर अंदर ही रखना पड़ता है दोनों को। तो नाश्ता करने के बाद ना फिर बच्चों के नेल्स जो हैं वो भी बढ़ गए थे, तो मैंने सोचा काट लूँ। एक तो पता है याद भी कब आता है, जिस दिन ट्यूसडे हो या तो थर्सडे हो, जिस दिन मतलब कि नेल्स नहीं काटते हैं ना। मतलब मैं मंगलवार को, शनिवार को और वीरवार को, मैं 3 दिन नहीं काटती हूँ नेल्स, जैसे कि बोलते हैं। बाकी दिन काटती हूँ। तो पता है याद भी इन्हीं तीनों दिनों में आता है कि बच्चों के नेल्स काटने हैं। या तो आपको दिखेगा भी तभी कि हाँ भाई नेल्स बड़े हो रहे हैं बच्चों के। तो मैंने कहा चलो आज काट देती हूँ, धूप भी अच्छी है, इसी बहाने बच्चों के साथ जो है बैठी भी रहूँगी। और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हल्की भी धूप आती है ना, तो बाहर छत पे ऐसे बिछा देती हूँ मैं दरी वगैरह, तो बैठ के खेलते रहते हैं। और नीचे भी एक बच्चा है, तो वो भी आ जाता है। तो तीनों बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, अच्छे से खेल रहे हैं। मैं थोड़ी सी मतलब एक होता है ना, मेरा माइंड थोड़ा सा शांत रहता है, रिलैक्स रहता है। नहीं तो बच्चों के पीछे ना चिल्लाते रहो, या फिर बार बार देखना पड़ता है वहाँ पे कहाँ गए नहीं गए, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर मैं परेशान होती रहती हूँ। उसके बाद ना फिर मम्मी ने कहा, कपड़े धोए थे तो मम्मी ने कहा चाय बना लो, जो हम लोग दोबारा की पीते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं आज चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय पी है मैंने इधर। तो मैंने कहा कॉफ़ी, मम्मी ने कहा ठीक है फिर कॉफ़ी ही बना लो। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना के लेके आई थी। और धूप भी है, अभी थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लगी थी हल्की हल्की, लेकिन मतलब धूप जो एकदम तगड़ी वाली है, तो हवा से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पी रहे, बच्चे यहाँ पे बिस्किट का डब्बा जो है ना
उसको पॉलीथीन के अंदर डाल के धागे से बांध के उसे एकदम से कर दिया है पैक। और फिर मेरे से कह रहे हैं कि मुझे इसको खोल के दो हमें बिस्किट खानी है। तो फिर उनको खोल के दिया। इधर ना मेरे बालों में बहुत ज़्यादा हो गए हैं डैंड्रफ, तो मम्मी वही मेरे देख रही थी, कह रही थी पूरे जो है ना बाल, मतलब कि जो मांग होती है ना पूरे सर में, तो वो उसमें कह रही कि वाइट ही वाइट दिख रहे हैं तुम्हारे। मैंने कहा क्या ही कर सकती हूँ मम्मी, ठंड है अभी बहुत ज़्यादा। इधर आज लंच में जो है आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने, और जो प्याज का अचार था वो, साथ में रोटी। इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, मतलब मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं इसके आगे बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक तो माँ के हाथ का खाना भी अच्छा लगता है, मम्मी मेरी बनाती भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मुझे तो जो पसंद आता ही है, बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं और तारीफ़ करते नहीं थकते, नानी बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे खा लिया था। क्या खा रहे हो तुम लोग? क्या खा रहे हो? आम पापड़। किसने दिया? बड़ी नानी। बड़ी नानी ने भेजा आप लोगों के लिए? ये छोटी नानी है। हाँ। नहीं, मेरी दो मम्मी हो गई ना, एक बड़ी मम्मी है एक ही मम्मी है। जैसे मेरी दो मम्मी है, एक छोटी मम्मी एक बड़ी मम्मी। जैसे कि ताई को बुलाती है ना छोटी मम्मी, वैसे। और उनको वो ताना नहीं बुलाती, बड़ी मम्मी बुलाती हूँ। छोटी मम्मी बड़ी मम्मी। क्या खा रहे दिखाओ? ज़्यादा नहीं खाना, पेट में गुड़ गुड़ हो जाएगा। ओके। ख़त्म भी हो गया अब तो। एक ना एक फरमाइश चालू रहती है तुम लोगों की। हाँ, हमारी फरमाइश करी जाएगी। ओहो। तो बच्चे ना यहाँ पे खा रहे थे आम पापड़। गांव से ना अभी कुछ सामान आया था, मतलब अभी मैं गई हुई थी ना जब अपने फ्रेंड वगैरह से मिलने, तो मैंने बताया था कि मैं चाची के घर भी जा रही हूँ। तो मेरे चाचा जो है वो अभी गांव गए हुए थे, तो गांव से कुछ सामान जो है भेजा था, जो मेरी बड़ी मम्मी है, मैं चाची माँ बोलती हूँ। तो उसमें ना ये जो आम के बनते नहीं है गांव में आम पापड़, वो और भी कुछ जो गांव की चीज़ें होती है, मेरे लिए चूड़ी सिंदूर बिंदी ये सब चीज़ें थी। तो ये सब भेजा था। तो बच्चे जो है ना वो आम पापड़ की वजह से मतलब पूरे दिन हल्ला करते रहते हैं कि वही खाना है वही खाना। तो वही खा रहे थे, और ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट में दर्द हो जाता है। तो फिर बच्चों को वो दिया। उसके बाद शाम की चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी चुकंदर लेके, मम्मी लेके आई थी चुकंदर, सब्जी लेने गई थी तो। और यहाँ के चुकंदर जो है ना वो मतलब जड़ के साथ ही निकाल लिया हुआ है, तो जितना चुकंदर दिया ना उससे ज़्यादा उसकी जड़ और जो पूँछ होती है ना वो है। तो मम्मी से कह रही थी इसमें ना मुझे लग रहा है 250 ग्राम तो ये जड़ जो है वही निकल गई होगी, और साथ ही साथ ये जो एकदम कच्चे वाले होते हैं ना वो चुकंदर है। जो मेरे जयपुर में मिलता है ना वो मतलब कि इतनी ज़्यादा जड़ नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैं छील के और फटाफट से बनाऊँगी इसका हलवा, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कई दिनों से बोल रहे थे चुकंदर का हलवा खाना है, तो तभी मम्मी लेके आई थी। तो मैंने कहा आलस करूँगी ना तो फिर मैं आलस ही करती रह जाऊँगी, इससे अच्छा है कि बना दूँ तो सब खा भी लेंगे। और ठंड में हलवा गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही अलग होता है। गाजर का हलवा वैसे तो ठंड में बनती है, लेकिन पता है गाजर के हलवे में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है। चुकंदर का हलवा क्या है ना, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती, फटाफट से बन जाती है, और खाने में ना गाजर के हलवे से भी ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब सोचो बच्चों को इतना ही पसंद है तो कितनी अच्छी होगी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से छील लूँ। इधर ना मेरी नानी का फ़ोन आया था, तो मम्मी बात कर रही थी। मतलब मेरी नानी डेली ना 2 बार ज़रूर से फ़ोन करती है, सुबह और शाम को, मम्मी से हाल चाल पूछने के लिए। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि मेरी तो नानी है ही, मतलब कि मेरी मम्मी की जो मम्मी है, मेरी मम्मी जो है ना उनकी भी नानी है अभी। और मतलब अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा एज हो गई, इतनी ज़्यादा मतलब कि नहीं पहचानती है, चीज़ें नहीं करती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मी को ही फ़ोन करती हैं, बल्कि मेरी मौसी को भी करती हैं और मेरी मामी को भी करती है। मतलब कि दोनों टाइम तीनों को एक साथ करती है। जैसे कि पहले मम्मी को करेंगी, फिर मौसी को, फिर मामी को, तो दोनों ही टाइम तीनों को करती है। कई जगह पे ऐसे होता है, या मुझे लगता है अक्सर ही ऐसे होता है कि बेटियों से तो बात कर लेते हैं जो कि सास होते हैं, अगर फ़ोन नहीं आया तो टेंशन होती है, लेकिन बात जब बहू की होती है ना तो फिर ये सोचते हैं कि नहीं, वो जितनी बार फ़ोन करे उतनी बार मैं करूँगी, या फिर उधर से फ़ोन आना चाहिए मैं क्यों करूँ। तो ये चीज़ें नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो रिश्ते अच्छी भी कर देती है, और छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो रिश्ते ख़राब भी कर देती है। एक फ़ोन की ही बात होती है, अगर हम कर ले, सामने वाले के पास टाइम ना हो या सामने वाला नहीं कर रहा हो तो क्या ही जाता है, पर होता है बहुत जगह, बहुत घरों में, बहुत जगहों, मुझे लगता है मतलब 90% जो होता है ना उन घरों में ये चीज़ें होती है, भेदभाव होता ही होता है।
अगर आपके भी घर में ऐसे ही है तो बताना मुझे कमेंट में, अगर बताना चाहते हो तो। यहाँ पे ना मैंने चुकंदर को कद्दूकस करके रख दिया था, तब तक मम्मी ने बनाए थे गर्मा गर्म पोहे। बच्चों को पोहे पसंद है ना, तो मम्मी ने थोड़े से वापस से बना दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी चुकंदर का हलवा बनाने के लिए। तो चुकंदर जो है इस पर मम्मी लगभग 1 किलो के करीब लाई थी, तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब घी लिया है। और वैसे तो लाई 1 किलो थी, लेकिन 250 ग्राम मुझे लग रहा है छिलके और जो जड़ें थी वही निकल गई थी। तो अभी ना इसको हम घी में बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। चुकंदर के हलवा में सबसे मतलब कि जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इसको फ्राई जो है बहुत अच्छे से करिए, अच्छे से घी डाल के और फ्राई करिए। नहीं तो क्या होता है ना, जिसका थोड़ा सा कसेला सा जो होता है ना, एक स्मेल भी रहती है और टेस्ट भी होता है, तो वो जो है ना अगर रह जाता है ना, तो हलवा इतना टेस्टी नहीं बनता है। तो इस वजह से इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना चाहिए जब तक इसका पानी सूख ना जाए और अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। चुकंदर जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपको ब्लड की प्रॉब्लम है, जैसे कि अक्सर हम लेडीज़ों को होती है एनीमिया की प्रॉब्लम, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें ये चुकंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, बन भी जाता है एकदम फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। तो दूध जो है लगभग मैंने 1 लीटर के करीब डाला था, क्योंकि मम्मी हलवा के लिए ही लेके आई थी। हालांकि इसमें ना अगर आप चुकंदर को अच्छे से फ्राई कर देते हो तो ज़्यादा दूध भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े से दूध में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। आप चाहो तो इसमें मावा डाल के भी बना सकते हो, पर मैंने मावा डाल के कभी नहीं बनाया, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ दूध से ही। तो बस इसको ऐसे मिक्स करके और ढक के हमें पकाना है जब तक कि दूध अच्छे से जो है सूख नहीं जाते। फिर लास्ट में हम इसमें डाल देंगे चीनी। और उसके बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो ना मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी डालना भूल गई थी। जब मम्मी को खाने के लिए दिया ना, तब मम्मी कह रही थी कि तुमने डाला नहीं, बट बिना ड्राई फ्रूट के भी बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। ये देखने में जितना कलरफुल है ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। आप लोगों ने अगर कभी ट्राई किया हो चुकंदर का हलवा तो बताना, और नहीं किया हो तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है खाने में और हेल्दी भी बहुत ही ज़्यादा होता है। चुकंदर गर्म भी होता है, तो सर्दी में खाने में और भी अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए भी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।